पावन स्थल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की छठे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, मैंने तुम्हें कथा सुनाई कि भगवान श्री कृष्ण कंस के बंदी गृह में पधारे। वसुदेव और देवकी, माता देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। क्या हुआ? प्राकट्य। एक शब्द को और समझ लेना, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान प्रकट होते हैं, याद रख लेना साहब। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्रकट शब्द क्या सत्य है? होता होगा क्या कोई प्रकट? हाँ साहब, होता है। जैसे सुबह बढ़िया उठे, अच्छी सी जीवन जीना आरंभ किया, नहाना धोना किया, बढ़िया भोजन किया, लोगों से मिलना हुआ और अचानक मृत्यु प्रकट हो गई और व्यक्ति को ले गई। लोग कहते हैं ना, बढ़िया था साहब, अच्छा मजे का बातचीत कर ही रहा था, और अभी चाय पी दी, नहाने बैठा, न घरे गया, न बैठा बैठा चली गया। क्यों साहब? ये क्या हुआ? कहा कि प्रकट हुआ। कौन? मृत्यु। मृत्यु प्रकट हो जाती है ना। यदि मृत्यु प्रकट हो जाती है तो मृत्यु को बनाने वाला नारायण प्रकट नहीं हो सकता क्या? कई सारे लोग कहते हैं ये सब झूठी बातें, कोई भगवान प्रकट होता है? नहीं होता है साहब। यदि मुसीबत प्रकट हो सकती है अचानक, है दुनिया का विषय आ जाता है, तो भगवान भी प्रकट होता है। इसलिए भगवान की महिमा को समझना है हम लोगों को। भगवान प्रकट हुए और कहां पर हुए? कंस के बंदी गृह में। तो संतों ने कितनी बड़ी बात कही कि धन्य महीना भाद्रपद, कृष्ण नक्षत्र रोहिणी धन्या, धन्या अष्टमी तिथि, अंधेरी रात मोहिनी धन्या। धन्य पिता वसुदेव और धन्य वही देवकी मैया, जाको सुत कहलायो त्रिभुवन मोहन कृष्ण कन्हैया। धन्य है ये सभी जिनकी उपस्थिति में भगवान पधारे। ये कथा का जो विषय है ना, इसको अपने जीवन में उतार लेना आज की कथा का। और विषय क्या है सुन लेना। हमको ही मांगने का तरीका नहीं आता, वरना तेरे दरबार में कोई कमी नहीं है। लोगों के मन में एक प्रश्न है कि भगवान सब के दैर्य मारे छोड़ी हैं, सबके दैर्य खाली मारे छोड़ दे दो भगवान ने, सब याजवाद के। भगवान हमें क्यों छोड़ रहा है? लोग के भगवान बरिया में भरी रो, पैसा वाला के पैसा दे रो, गरीब के देज को नहीं भगवान। तो साहब उसको मांगने का तरीका आ गया, और जिसको मांगने का तरीका आ जाता है ना साहब, भगवान उसे देता है। हम लोगों को मांगने का तरीका याद नहीं है, तरीका तो सीखना पड़ेगा। हमको ही मांगने का तरीका नहीं आता, वरना तेरे दरबार में कोई कमी नहीं है। सीख जाओ तरीका। और तरीका यदि सीखना हो तो भागवत सुनना पड़ेगा। और भागवत क्या कहती हैं? भजन। भजन एक ऐसा तरीका है जो भगवान को सरलता से प्राप्त करवा देता है। भजन। वैसे तो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के रास्ते हैं भगवान तक जाने के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला रास्ता कौन सा है? उस पहले रास्ते को कहते हैं ज्ञान मार्ग। कौन सा मार्ग? ज्ञान मार्ग। अच्छा ज्ञान अर्जित कर लो और लोगों को जगाने का काम करो। जागो, समय विनाशक आया है। और उस ज्ञान मार्ग पर कौन चल रहा है पता है आपको? सुखदेव मुनि, व्यास जी महाराज, सूत जी महाराज और जितने भी ब्राह्मण लोग हैं जो कथा वक्ता करते हैं, ये सभी ज्ञान मार्ग के मार्ग से परमात्मा तक जा रहे हैं। ये स्वयं ज्ञान लेते हैं और उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं और बार 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 समझाते हैं लोगों को कि जागो जागो जागो।
इसको क्या कहते हैं? ज्ञान मार्ग। अच्छा ज्ञान लेकर लोगों को जगाओ, इसको ज्ञान मार्ग कहा गया है। हाँ, और दूसरा मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग भी ले, ये भी भगवान तक ही जाता है। समझ रहे हो आप? भक्ति मार्ग तक ये भी जाएगा। अब अपन को किधर से जाना है ये अपन निर्णय ले ले। समझ गए आप? भक्ति मार्ग भी भगवान तक ही पहुंचता है। और भक्ति मार्ग से अभी तक कौन कौन गए हैं बताओ? मीराबाई, कर्मा, नरसिंह मेहता, प्रहलाद हैं, ध्रुव जी महाराज, ये सभी है ना भक्ति कर करके, नाम जप जप कर, नाम का सहारा लेते लेते कहां चले गए? भगवान के यहाँ। इस मार्ग को क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और तीसरा कर्म मार्ग। व्यक्ति अपने अच्छे कर्म करते करते भी भगवान तक पहुंच जाता है। ये तीन मार्ग हैं। तीनों मार्गों में से जो मार्ग आपको अच्छा लगे उस मार्ग का सहारा ले लो। जोन सी बस अच्छी लगे उस बस में बैठ जाओ। जाना एक ही जगह है। कोई ज्ञान से जाएगा, कोई भक्ति से जाएगा, कोई कर्म से जाएगा, जाना वहीं पर है। इसलिए इन मार्गों को अपना लो। यही भागवत महापुराण हमें समझाती है। ज्ञान मार्ग का एक बड़ा अस्तित्व बताया गया। तो भागवत क्या कहती हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो तरीका तो सीखना पड़ेगा। और जिसने तरीका सीख लिया भगवान उसका, सुन लो कथा को। भगवान श्री कृष्ण पधारे तो जब भगवान आए ना तो कृष्ण पक्ष में आए। कौन से पक्ष में आए? कृष्ण पक्ष में। और कृष्ण पक्ष आता है उसके पहले शुक्ल पक्ष भी आता है ना? आता है ना? तो ये शुक्ल पक्ष भगवान से लड़ाई करवा गया। क्यों भगवान? मुंह अतरो खराब हो गई थमारती।